नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। एक कहावत के अनुसार बड़े वृक्ष के सामने छोटा वृक्ष नहीं पनपता। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े देश के सामने या बड़ी कंपनी के सामने छोटी या मझोली कंपनी विकसित नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह बड़े देश के सामने छोटे देश फलते फूलते नहीं हैं। ये बात पूरी तरह से चीन पर लागू होती है, जो जहां और जिस देश में जाता है उस देश को तबाह कर देता है। सबसे पहले चीनियों ने मालदीव में खूब अत्याचार किया। जब वहां की जनता अत्याचार से त्रस्त हो गई तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब मालदीव में नई सरकार आई तो चीन को अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर मालदीव से निकलना पड़ा। यही नहीं, श्रीलंका में भी चीनी करतूत से परेशान होकर श्रीलंकाई सरकार ने चीन से कहा कि आप हमारे देश से चले जाएं। विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि चीन आर्थिक रूप से दूसरे देश को कमजोर कर देता है। यही बात अब एक बार फिर उठने लगी है और ये बात खुद अमेरिका ने कही है। दुनिया के कई देशों में चीन का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट उन देशों के लिए आर्थिक सहयोग कम और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा ज्यादा है। जिस समय पेइचिंग बेल्ट एंड रोड फोरम का आयोजन कर रहा था, ठीक उसी समय पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ये बात कही। BRI को वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है। चीन का दावा है कि अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट एशिया, अफ्रीका, चीन और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देगा। पोम्पियो ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चीन का ये कदम अमेरिका, इसके मित्र और सहयोगियों के लिए सुरक्षात्मक खतरा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये बात लेखक और पत्रकार रिच लॉरी से बात करते हुए कही और उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण चीन सागर में इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि उन्हें नेविगेशन की आजादी चाहिए। दुनिया भर में बंदरगाह बनाने के पीछे उनका उद्देश्य अच्छा शिप बिल्डर बनना नहीं है, बल्कि उसके कई कदम संबंधित देशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि बेल्ट एंड रोड पहल के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ पर एक और बात बताते चलें कि चीन के वन बेल्ट का विरोध पहले से ही करता आ रहा है और इसीलिए भारत चीन की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि दुनिया इस खतरे को लेकर जागरूक हो रही है। मुझे लगता है कि विशेष रूप से एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया इस खतरे को लेकर जागरूक हो रहा है। माइक पोम्पियो का चीन के खिलाफ ऐसे वक्त में बयान आया है जब दुनिया आतंकवाद को लेकर चीन का विरोध कर रही है और इसीलिए चीन की आलोचना हो रही है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की बात आई तो चीन ने इसे वीटो से रोक दिया और मसूद अजहर बड़ी आसानी से बच निकला। आतंकवाद को लेकर अमेरिका का इतना सक्रिय होना और चीन के खिलाफ आतंकवाद की सख्त एतराज जताना आतंकवाद को लेकर उसके कमिटमेंट को दर्शाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये क्या गुल खिलाता है और मसूद अजहर और आतंकवाद को लेकर दुनिया क्या करती है। आज सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है। आतंकियों की फंडिंग से लेकर उनसे जुड़े लिंक को खंगाल रही है। ऐसे संगठन जो आतंकियों को बढ़ावा देते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज जब पुरानी रीति नीति को बदल रहा हूं तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के नेताओं को नींद नहीं आती है, तकलीफ हो रही है। ये आए दिन चौकीदार को गाली देने में जुटे हैं। आप मुझे बताइए, आपका ये चौकीदार जो कर रहा है वो सही है या नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? जम्मू कश्मीर के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो आपको सही लगते हैं कि नहीं लगते हैं? मैं ठीक दिशा में जा रहा हूं। अगर जम्मू के लोगों को चौकीदार पर विश्वास है ना? पक्का है? हर गांव में है,
हर गली में है, हर घर में है। अगर आपका इतना विश्वास है चौकीदार पर, तो पक्का लिख के रखिए, ये महामिलावटी लोगों की महागिरावट तय है। पाकिस्तान का हीरो बनने की चाहत में भारत विरोधी बयान देना क्या देश की जनता माफ करेगी? माफ करोगे? आपको इन सवालों के सही जवाब पता है। देश को इन सवालों के सही जवाब पता है। लेकिन कांग्रेस के नामदारों के राग दरबारी कहते हैं कि ऐसी बातें मोदी को नहीं करनी चाहिए। मोदी को बालाकोट की एयर स्ट्राइक की बात नहीं करनी चाहिए। मोदी को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिए। मोदी को देश की रक्षा और सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। क्या मोदी चुपचाप बैठ जाए क्या? क्या आतंकियों की धमकी से मोदी डर जाए क्या? साथियों, डरने वाले संस्कार आपके इस चौकीदार में नहीं है। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को ये विश्वास दिलाने आया हूं, ये कितनी भी ताकत लगा दें, ये चौकीदार इनके रास्ते पर मजबूती से खड़ा रहेगा। आप लोगों ने मुझे बहुत निकट से देखा है, आपके बीच में देखा है, और वो दिन आपको भी याद होगा। 2.5 दशक पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए जो मैंने कहा था, आज भी वही रुख, वही जज्बा, वही आचरण लेकर के चल रहा हूं। सत्ता के मोह में ना तो मैंने अपने रुख को बदला है, और आपको भरोसा है आगे भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची है। आतंक के साथी चाहे सीमा पार हो या फिर देश के भीतर, एक बात कान खोल करके सुन लें, भारत के हितों, भारत की सुरक्षा के विरुद्ध उठाया गया एक भी कदम भारी पड़ेगा। आज सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है। आतंकियों की फंडिंग से लेकर उनसे जुड़े लिंक को खंगाल रही है। ऐसे संगठन जो आतंकियों को बढ़ावा देते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज जब पुरानी रीति नीति को बदल रहा हूं, तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं को नींद नहीं आती है।
तकलीफ हो रही है। ये आए दिन चौकीदार को गाली देने में जुटे हैं।